पिछले क्लास में हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन का क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और किस टाइप का फंक्शन होता है, ये चीज़ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। आज के क्लास में देखना जितना हम लोग का ज़रूरत है डिफरेंशिएशन का, जितना ज़रूरत है फिजिक्स में, वो चीज़ देखो हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, और कुछ यहाँ पर देखना डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज देखना जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, आज का देखो शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं वो देखो हम लोग चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, किस किस टाइप का फंक्शन हम लोग पढ़े थे। ठीक, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक, और इस प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग और क्या डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में किस किस टाइप का डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ता है। तो आज के क्लास में देखना हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं, देखो आज की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक, ये ढंग से समझना क्योंकि यहीं से आपका डिफरेंशिएशन का शुरुआत होता है। ठीक, इसमें बहुत सारा हम लोग प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशिएशन जो होता है, इसको फर्स्ट हम पॉइंट दे रहे हैं y इक्वल टू एक रिलेशन हम बनाएं f(x), ये सब पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि x को बताओ क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को डिपेंडेंट वेरिएबल और f बताओ क्या है, फंक्शन है। ठीक, तो एक रिलेशन हम बनाएं y इक्वल टू f(x), x के पावर n। अब थोड़ा चर्चा करते हैं इस n के बारे में कि ये n क्या है। ठीक, किसके बारे में चर्चा थोड़ा करते हैं हम लोग, इस n के बारे में। ठीक, तो n है क्या, देखो कि यहाँ पर वेयर n इज इक्वल टू, देखो ये n जो पावर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब कि n का वैल्यू क्या हो सकता है तुम्हारा, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है, ये निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, और बताओ क्या हो सकता है, ये निगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब कि ये n कुछ भी हो सकता है, इसके अबाउट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये देखना याद रखना कि ये जो तुम्हारा फॉर्म है, ठीक, इसको देखो एक और इसका नाम दिया गया है, और इसका देखना दूसरा नाम क्या है, पावर फॉर्म। इसको और बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, पावर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना कि हमेशा पावर फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक, वो सब के सब टर्म तुम्हारा क्या होता है, ऊपर में होता है। मान लो कभी इक्वेशन में कोई टर्म नीचे में है तो हमेशा सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करोगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होता है, इस सारा पावर्स जो होगा वो ऊपर में होगा। ठीक, अब देखो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, मतलब कि यहाँ पर बताओ किसका वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, dy बाई में dx का। चलो y का वैल्यू पुट करो, dy बराबर बताओ कितना हो जाएगा, x के पावर n, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ये याद रखना स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है। क्या होता है कि जो भी तुम्हारा x के पावर है, ठीक, ये क्या होगा यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x
x का जो ओरिजिनल पावर था, यहाँ पर बताओ कितना ओरिजिनल पावर, x के पावर n, ओरिजिनल पावर में से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका देखो अगर स्टैंडर्ड हम लोग डिफ्रेंशिएशन लिखना चाहें तो बताओ क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट आपको ये चीज़ समझने के लिए बोल रहा हूँ, क्या, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे आपको हर एक स्टेप में प्रॉब्लम आएगा। कि ये जो डिफ्रेंशिएशन मैं लिखा हूँ ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म मस्ट भी क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब कि ये डिफ्रेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये x है तो ये भी x, अगर ये z है तो ये भी z, अगर ये t है तो ये भी क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। तब जाके इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि जब तक ये पॉइंट नहीं समझोगे आगे आपको डिफ्रेंशिएशन प्रॉब्लम करेगा ही। ठीक, मेरा थोड़ा सा यहाँ पर देखो टेक्निक अलग है। मैं कभी भी ये फॉर्म आपको याद रखने के लिए, समझने के लिए नहीं बोलता हूँ। मेरा क्या थोड़ा अलग है, ये जो आपको बताएं हम, ये बुक का डिफिनीशन है। कोई भी बुक देखोगे तो इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन यूज करेगा। मैं क्या मानता हूँ कि एक जनरल फॉर्म यहाँ से कन्वर्ट करता हूँ। वो देखो जनरल फॉर्म को हम क्या मान रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर x है, कभी क्या हो सकता है y हो सकता है, कभी क्या हो सकता है z हो सकता है, कभी क्या हो सकता है t हो सकता है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो क्यों ना हम एक जनरलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक, तो हम उस जनरलाइज फॉर्म को, मतलब कि जो जनरल फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं जो सबके लिए अप्लीकेबल है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रैकेट से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट से। ठीक, तो यहाँ पर देखना इसका जो स्टैंडर्ड में फॉर्म लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि y इज इक्वल टू f, ये ब्रैकेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि इस ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, x y z u v t कुछ भी हो सकता है, या मैथमेटिक्स का कुछ रिलेशन ही दे दे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। क्या मान लिए, y इक्वल टू f ब्रैकेट, और इसका वैल्यू देखो कितना मान लिए, ब्रैकेट के पावर n। यहाँ पर याद रखना कि अब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, ब्रैकेट है। ठीक, और ये ब्रैकेट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हमको देखो यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, डी वाई बाई में डी ब्रैकेट। चलो y का वैल्यू पुट करो तो बताओ क्या लिखोगे, डी ब्रैकेट के पावर n बाई में बताओ क्या लिखोगे, डी ब्रैकेट। ठीक, अब देखो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखो ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, n, और ब्रैकेट के पावर क्या होगा, n माइनस 1। अगेन यहाँ पर देखना जो नोट करने वाली पॉइंट है वो क्या है कि ये डिफ्रेंशिएशन तभी पॉसिबल है जब ये ब्रैकेट है तो नीचे में भी बताओ क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए। तब जाके इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या होगा, ये होगा। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी आप इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हो। और इस फॉर्म को ही बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को ही बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तभी आगे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड देखना एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक जो एग्जांपल यहाँ पर जो बेसिक एग्जांपल्स है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखना एग्जांपल, पहला क्वेश्चन जो है कि जैसे कि मान लो y इक्वल टू एक रिलेशन माने एफ एक्स विच इज इक्वल टू x के पावर 9 है। ठीक, आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाई में dx। बहुत आसान डिफ्रेंशिएशन। ठीक, पहला फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म का ये पहला एग्जांपल्स है। तो देखो क्या कैसे कैलकुलेट करोगे, dy बाई में dx निकालना है। y का वैल्यू पुट करो तो y बराबर कितना दे रखा है, x के पावर 9 बाई में dx।
अब यहाँ पर देखना, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। इनिशियल स्टेज में सबसे पहले चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो देखो कैसे चेक करोगे कि अगर ये x है तो नीचे में बताओ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। ठीक, अब जैसे ही ये देखे हमको क्या पता चला कि अगर ये वैल्यू सेम है, मतलब ये कौन सा फॉर्म है तुम्हारा, क्या बोलोगे इसको, कौन सा फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन अब तुमको पता है, वहाँ से बताओ क्या लिखोगे, क्या n मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा और x के पावर ओरिजिनल पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, 9x के पावर 8, ये इसका स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक, अब इसका अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, तो मान लो एक रिलेशन हम दे रहे हैं v इज इक्वल टू एफ टी विच इज इक्वल टू 1 बाई में रूट अंडर क्या है, t। ठीक, क्या निकालना, क्या है, फाइंड dv बाई में dt, किसका वैल्यू निकालना है, dv बाई में dt का वैल्यू। ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पर थोड़ा अभी रुक के सोचना है। क्या सोचना है कि जैसे यहाँ पर क्या बताओ, ये जो रिलेशन दे रखा है, जो क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है, क्या अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या बताए थे कि सारा का सारा टर्म बताओ क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए। बट यहाँ पर देखो आप कि ये आपका जो टर्म हम लोग लिखे हैं, क्या ये ऊपर में है, नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्या करो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो कन्वर्ट करोगे तो बताओ क्या लिखोगे, v इक्वल टू एफ टी विच इज इक्वल टू, देखो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ t के पावर -12। अब जाके ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमको निकालना क्या है, dv बाई में dt का वैल्यू। चलो v का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो t के पावर बताओ कितना होगा, -12 बाई में क्या लिखोगे, dt। ठीक, अगेन यहाँ पर चेक करो कि क्या ये डिफ्रेंशिएशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। देखो यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी क्या है, t है। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा, -1 बाई में 2 t के पावर -3 बाई में 2। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो देखो कितना हो जाएगा, -1 बाई में 2, और इसको नीचे लाओ, तो नीचे लाओगे तो बताओ कितना होगा, t के पावर 3 बाई में 2। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, dv बाई में dt इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, -1 बाई में 2 t रूट अंडर t। थोड़ा हम यहाँ पर देखना मैथ का कंसेप्ट अप्लाई किए हैं, क्या कि t के पावर 3 बाई में 2 को बताओ क्या लिख सकते हैं, t इंटू टी के पावर हाफ। ठीक, इसका बताओ क्या है, पावर 1 है। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, t के पावर 3 बाई में 2। ठीक, तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू हो गया। तो देखो दो बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। ठीक, अभी और आगे इसका देखना बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें से ये एक प्रॉपर्टीज़ था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ था। अगला देखना, कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, आप उसको याद रखना, सारे को मैं लिख दे रहा हूँ, आपको वो चीज़ याद रखना है। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कौन सा फॉर्म में आपको याद रखना है। तो मेरे हिसाब से आप अगर ब्रैकेट फॉर्म याद रखते हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक, बाकी आप समझ के उसको याद रखो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है सबका डिफ्रेंशिएशन देखो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, और बारी बारी से देखो मैं डिस्कस कर देता हूँ। और ये चीज़ आपको याद रखना है, समझ के याद रखना है। ठीक, और बेटर मेरा कंसेप्ट ये है कि याद रखने का जो तरीका होगा, कोशिश करो कि ब्रैकेट वाला फॉर्म ज़्यादा सूटेबल है। ठीक, जैसे कि देखो दूसरा तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन।
तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में जो पहला टर्म आता है बताओ किसका आता है, साइन का आता है। ठीक, अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन देखो क्या होता है, कॉस होता है। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि साइन के बाद देखो यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, एक्स, तब जाके ये बताओ कौन सा फॉर्म में बनेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस होगा। अगर इसको ब्रैकेट के फॉर्म में अगर हम समझे तो देखो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, मतलब साइन के बाद जो टर्म आएगा वो बताओ क्या आएगा, ब्रैकेट आएगा। ठीक, तब इसको देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट के फॉर्म में, किसके रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो देखो इसमें भी अंडरलाइन करने वाला पॉइंट क्या होगा, और ये ब्रैकेट है तो ये भी क्या होगा, ब्रैकेट, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कॉस ब्रैकेट होगा। अब इस ब्रैकेट में देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक्स वाई जेड, मैथमेटिकल रिलेशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसी तरह देखो कॉस का भी लिख दिया हूँ। ठीक, किसका लिखा हूँ, कॉस का। तो कॉस में भी देखो जो अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सब देखो अंडरलाइन करने वाला पॉइंट है, और ये देखो ब्रैकेट फॉर्म में है। ठीक, ठीक उसी तरह अगला जो डिफ्रेंशिएशन है बताओ किसका है, टेन का है। तो टेन का बताओ क्या होता है, टेन का सेक स्क्वायर, क्या होता है टेन का बताओ, सेक स्क्वायर। दोनों फॉर्म देखो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, दोनों फॉर्म कहने का मतलब कि ब्रैकेट वाला भी और एक्स वाला भी। ठीक, तो ब्रैकेट वाला ही याद रखना ज़्यादा सही है। फोर्थ में आपका कौन सा हो गया, ठीक, ये नंबर एक्चुअली में 5 है। ठीक, तो 5 में तुम्हारा क्या आ जाएगा, अभी हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर। तो कॉसेक, कॉसेक का देखो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कि कॉसेक का डिफ्रेंशिएशन जो होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। ये जो फॉर्म है तुम्हारा किसका है बताओ, ब्रैकेट का फॉर्म है, किसका है, ब्रैकेट का। नेक्स्ट जो टर्म है तुम्हारा बताओ क्या हो गया, सेक का। तो सेक का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू टेन एक्स, सेक इंटू टेन एक्स। ठीक, इसको अगर ब्रैकेट फॉर्म में लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये सेक हो गया, ये सेक हो गया, तो ये क्या हो गया, सेक इंटू टेन एक्स। अगला जो टर्म है बताओ वो क्या है, कॉट है। कॉट का बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका देखो ब्रैकेट फॉर्म हो गया, ये इसका ब्रैकेट फॉर्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो है तुम्हारा दो अलग टाइप का देखो जो डिफ्रेंशिएशन है, ये भी स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन है। इसमें पहला जो टर्म है आपका एक्सपोनेंशियल है, कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। तो पहले एक्सपोनेंशियल के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में देखो y बराबर क्या है, एफ एक्स ई के पावर x। हमेशा एक्सपोनेंशियल को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, एक्सपोनेंशियल के बारे में भी हम कुछ आपको पहले लेक्चर में कुछ आइडिया दे चुके हैं। यहाँ पर भी देखना स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारा देखो क्या है कि अगर ये x है पावर में तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तब जाके इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है। अगर इसका ब्रैकेट के फॉर्म में देखें तो देखो क्या होगा, ब्रैकेट के फॉर्म में ये होगा। ठीक, अंडरलाइन में कर दिया हूँ, ये ब्रैकेट वाला टर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा अच्छे से याद रखना समझ कर। ठीक, और लास्ट में देखना जो टर्म है वो लॉगरिथम फंक्शन है। कौन सा है लास्ट वाला टर्म, यहाँ पर जो लास्ट का टर्म है वो कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं बताओ, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। इसको देखो जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अगर x है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 बाई में x। अगर ब्रैकेट का टर्म में सोचे तो देखो यहाँ पर अगर ब्रैकेट है तो नीचे में भी बताओ क्या होना चाहिए, ब्रैकेट होना चाहिए। तो ये भी बताओ क्या होगा, 1 अपॉन ब्रैकेट। ठीक, तो ये फॉर्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ब्रैकेट वाला फॉर्म आप कोशिश करो समझ कर याद रखने का। तो टोटल देखना अभी तक 9 स्टैंडर्ड डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखें। अगले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। ठीक, तब तक ये जितना भी हम लिखे हैं, जितना भी डिफ्रेंशिएशन बताए हैं, एक बार घर पर आप अच्छे से रिवीजन करना। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे। ओके।